पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपा से पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्ण। ध्येय आराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े सहन चल तसुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्यबल कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु आप ही के हैं, सदगुरु आप ही के हैं और आप उनके हो। ये जो है जो चेतना है अनंत काल से, देखिए चेतना का मृत्यु नहीं होती है। चेतना जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। जितनी भी चेतनाएं हैं, मृत्यु जो है वह शरीर का होता है। मन जो है कभी इसका मृत्यु नहीं होता। मन माया मरे ती नहीं मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे कह गए संत कबीर। ये जो जीव है अनंत काल से जीव जो है अनंत काल से इस धरती पर जो है पड़ा हुआ है और जो है अरुझाया हुआ है। पूरा संसार में जो सदगुरु का जो ज्ञान है, स्वामी जी आपको ऐसा नहीं कहते ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं कहते हैं। आपसे जो करवाते ही हैं वही। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु आपसे वैसा कर्म करवाते हैं जिससे उसका फल ही जो है वो जो है आनंद मिलेगा आपको। आप भेद नहीं समझ रहे। ये पढ़ाई लिखाई ये केवल बाह्य ज्ञान होता है। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है अलग वस्तु है। आप
भेद को समझिए। आप पढ़ करके लिख करके बहुत विद्वान हो गए, 100 नंबर में 100 नंबर प्राप्त कर लिया, फिर भी आप पूर्ण जो है विद्वान नहीं हुए। जो विद्या पढ़ करके अभिमान हो जाता है। आप भेद को समझिए। मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे इतना किसी को नहीं आता, मैं ही चालाक हूं, बाकी सब मूर्ख हैं। आप भेद को समझिए। चालाक होने का मतलब ये नहीं है आपको दूसरों की भावनाओं को भी बूझना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आप भेद को समझिए। आपको इस संसार में आप ये करने के लिए नहीं आए हो, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, घर बसाने के लिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए आप नहीं आए हो। आप आए हो अपना घर ढूंढने के लिए। अनंत जन्मों से आप घर ढूंढ रहे हो, लेकिन बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत। जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सद्गुरु के संग प्रीत कैसे होती है? ये प्रेम जो संसार बुझता है वह प्रेम नहीं है। आप भेद को समझिए। प्रेम तो चेतन देश में है, सद्गुरु के चरण में है, वहां शरीर नहीं है। प्रेम जो है वह चेतनाओं का होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भेद को जो है संसार नहीं बूझ सकता। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संतों का प्रेम जो है आत्मिक प्रेम होता है, जिसे सुरति का प्रेम कहा जाता है। संत जो है एक नियम में, एक मर्यादा में, एक कायदा में, एक कानून में, एक विधि में, विधान में जो है रहते हैं। प्रेम बहुत बड़ा होता है, आप भेद को समझिएगा। क्योंकि वहां सांसारिक कोई जो है कामना नहीं होती। यह प्रेम जो है
सुरति का होता है। एक जो है आप भेद को बुझिएगा। एक जो है संत है, तू जो है किसी के घर गए, किसी के घर गए, सत्संग सुनाया, बहुत सारी भेद की बातें हैं। प्रेम तो होता है, लेकिन जैसा प्रेम यह संसार समझता है वैसा प्रेम नहीं होता। जड़ प्रेम थोड़ा होता है। संतों का प्रेम जो है चेतन प्रेम होता है। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जी सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के चरण में मिलन होता है संतों का, जिसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, वो वहीं रहता है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है उलट आओ ना, आए हंस वृंद उलटी नीरको, सुरति बरनी रति करो, आए हंस वृंद उलटी नीरको, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिसय, तजी घर चलो सद गुरु करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तुम्हें इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता है, या पूरा संसार जो है स्वार्थ का प्रेम है। आप भेद को समझिएगा। पूरे संसार का जो प्रेम है वह स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति,
असुर नारा मुनि श्राव किया हरीति। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संतों का प्रेम जो है वह चेतन देश में होता है, वहां कोई रोक ही नहीं पाएगा। पूरा संसार कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो उनका विषय है ही नहीं, उनका विषय है ही नहीं। यह विषय तो संतों का है, यह विषय जो है हंसों का है। वहां मिलन जो है शरीर का मिलन नहीं होता, वहां आत्माओं का मिलन होता है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका इस संसार में नाम रखा गया है। जो चेतना है उसका नाम जो है आत्मा है, उसका नाम जो है सुरत है। अभी भजन में अभी आपने क्या सुना था? उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषुम्ना द्वार। आया प्रत्यक्ष पर मान है, बहुवेदी जन पार। स्वामी जी एकदम खोल करके बता दिए। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषुम्ना द्वार। आया प्रत्यक्ष पर मान है, बहुभेदी जन पार। तो स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी रखो, ऐ हंस वृंद उलटी रखो। सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाँच पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। आज भी प्रभु मिलेगा, किससे? विहंगम योग से। और भी स्वामी जी आगे बोल रहे हैं, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु
अयह प्रत्यक्ष परमान है। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी स्वामी जी जो है विहंगम योग जो है आपको सिखाते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल काम होता है, खाली थ्योरी नहीं बताए जाते। आप भेद को समझिए। आप बुद्धिमान तभी हो, ज्ञानी तभी हो जो भी आपके सामने है। आप क्या सोचते हो यह संसार आपको भक्ति करने देगा? यह संसार आपको भक्ति नहीं करने देगा। माया है ये। माया जो है कभी आपको भक्ति नहीं करने देगी। आप भेद को समझिए, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। मन जो है गुरु चरण में क्यों जाएगा? वो कभी नहीं जाएगा। मन ही माया है, वो गुरु चरण में क्यों जाएगी? आप बताओ। ये तो आपको लगाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। यह संसार आपको भक्ति करने नहीं देगा। इसीलिए जो है ये ब्रह्म मुहूर्त काल में जो है इस समय पूरा संसार सो रहा है। आप भेद को समझिएगा। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो ये चौथा पहर जो है जोगियों का होता है। वो जो होता है 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो है। अब ये सूरज के हिसाब से उसमें जब और गहराई में जाओगे तो अलग अलग होता है। आप भेद को समझिएगा। मोटा मोटा आप जो है ना समझ लिया करिए। एकदम जो है आपको जो है गुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। जितनी भी आपके सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं सब में जो है गुरु की महिमा कही गई है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारदनी। आज जो है पूरे संसार में बहुत सारे जो है गुरु हैं,
अनेक विद्याओं के अनेक गुरु हैं, लेकिन आपको जो है ऐसे गुरु की जो है करनी है जिसे परमात्मा का बोध हो। आप भेद को समझिएगा। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको परमात्मा का बोध करा दे। जानना अलग चीज है, बोध होना अलग चीज है, बूझ जाना अलग चीज है, सब अलग अलग वस्तु हैं। उसकी पहचान क्या है कि जो है प्रभु प्राप्ति हो गई है। तो जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकार। जो काम था पूरण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकार। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो स्वामी जी की जो दोहे हैं अनंत काल तक रहेंगे। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, अब आपको ये प्रश्न होगा कि सदगुरु के रूप में बहुत सारे जो है संत महात्मा इस संसार में चल रहे हैं। अब आपको सदगुरु की पहचान कैसे होगी? कौन है सदगुरु जो आपको जो है प्रभु तक पहुंचा देगा? ये बात जो है आपको जानना चाहिए, आपको बूझना चाहिए। भेद को समझिएगा। जो आपके मन को बूझ जाए, जो आपके मन को बूझ जाए, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के हिटार, गुरु गामा होता पर खिला, अनहित कर गुरु और। तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नटर, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नटर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिर मार। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजिता बने, दूर करत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, अनंत ज्ञान है।
कुछ तो ज्ञान ऐसे हैं कि मैं उसे खोल ही नहीं सकता। भेद को समझिए। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं उसे खोला ही नहीं जा सकता। आप भेद नहीं बूझ रहे। अनुभव अलग चीज है। अनुभव जो है अलग चीज है, उसमें भेद है। वह भेद जो है संसार बूझेगा नहीं आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब उदाहरण सुन लो संसार का, थोड़ा झामर झूमर सुन लो। जो है आप भी बोलोगे, थोड़ा झामर झूमर सुनाने में थोड़ी मजा आती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं गया था जो है आटा लेने के लिए। अब यही सब काम करना पड़ता है घर में। तो जो है हम पैकेट वाला आटा नहीं लेते, जो है बंद कर दिया गया है बहुत दिनों से। सीधा जो है चक्की पर जाना है और जो है गेहूं वहां पिसता है, वही पिसा करके वही ले आओ। आपको मालूम नहीं है इन पैकेट आटों में जो है क्या क्या मिला हुआ है। यह संसार जो है पूरा पैसे के पीछे भाग रहा है। आप आटा पिसा करके ले आओ, 15 दिन रखो, 20 दिन रखो, उसमें पक्का घुन पड़ जाएगा, कीड़े भी पड़ जाएंगे। अभी विचार करो, ये आटा जो है 15 दिन से अधिक नहीं पिसा हुआ होना चाहिए। आप खा रहे हो अलग बातें हैं, लेकिन वो 2-2 महीना 3-3 महीना रहता है, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। क्या मिलाया है उसमें? अब वो विषय अलग वस्तु है, क्योंकि मेरा विषय नहीं है वो। तो जो लोग चालाक हैं वो तो सीधा जाते हैं चक्की से आटा वही ताजा पिसवाओ, लेकर के आओ और खाओ। ये कंपनी है, वो कंपनी है, इसके चक्कर में मत रहा करो। सीधा सीधा आप समझ लो। भेद समझना आपका काम है। तो मैं जो है आटा लिया और वही जो है एक और भी आई, नए लड़के एकदम बिल्कुल यंग, जो है देखने से ही पता चल जाता है। वो जो है, अब लड़की तो नहीं बोलेंगे जो है, लेकिन लड़की ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग सिंदूर नहीं लगाता है। शादी कर लिया है और सिंदूर लगाने में शर्म आती है। आप भेद को समझो। तो मैं उनको जो जो है लड़की ही बोलूंगा, और जो है वह आकर के जो है आटा लेकर के आई है। 2 किलो आटा होगा, मुश्किल से 2 ही किलो होगा। मैं सामने जो बात है, गाड़ी से उतरती है, आटे करके आती है और उसको बोलती है, ये आटा ऐसे दिए, आटा खराब है। वो आटा जो ले लेता है और मैं उसमें देख रहा हूं, डब्बा बढ़िया है, दिखाई दे रहा है, उसमें चलनी भी रखा है और वो कटोरी भी रखा है जिससे वो नाप करके बनाती होगी। देखने से लगता है कि ये जो है बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है। और चक्की वाला पूछता है क्या खराबी है इसमें?
तो बोल रही है इसका रोटी जो है पापड़ जैसे बनती है। आप भेद को समझो, अनुभव नहीं है उसे। अरे तुम्हारे बनाने में फर्क है या आटा में फर्क है? आप भेद को समझो। बोला नहीं, पहले ले गए थे तो अच्छा बनता था, ये जो इसका पापड़ बन रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब विचार करो। आटा वो मुश्किल से मेरे को लग रहा है कि जो 2 किलो होगा, उससे अधिक नहीं था। वो गाड़ी से लेकर के आ रही है, उतना पेट्रोल खर्चा हो गया होगा, लेकिन उसको जो है सुनाया जा रही है इतना खराब क्यों दिया, इतना खराब क्यों दिया, इतना खराब क्यों दिया। मैं भी देख रहा हूं, अब मैं क्या बोलूंगा बताओ। उसको डांट मारे जा रही है। तब तक उसका जो है पति भी आ गया। मैं पति तो नहीं कहूंगा, प्रेमी कहूंगा, क्योंकि वो सिंदूर नहीं लगाई थी। आप भेद को समझो। तो मैं तो उसे जो है पति नहीं कहूंगा, प्रेमी ही कहूंगा। बिना सिंदूर का शादी कहां होता है? भारतीय जो है वो सनातन में तो यही है। आटा 2 किलो कितना का होगा? 100 रुपये का। और कम से कम पेट्रोल खर्च किए होंगे। दोनों उसको डांटे जा रहे हैं बेचारे चक्की वाले को। वो बेचारा कुछ नहीं बोला, दूसरा आटा जो है उनको दे दिया। आप भेद को समझो। तो आए भारत की बेटियों, तुम कुछ भी कर लो, भोजन बनाना अपने हाथ से सीख लो। ये विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं भारत में, विदेशी कंपनियां आ चुके हैं भारत में, और जो है भारत को जगना होगा। तुम बन जाओ आईएएस अफसर, बन जाओ, बड़ा से बड़ा अफसर बनो, लेकिन भोजन जो है अपने हाथ से बनाना सीख जाओ। रोटी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, सब्जी बनाना, ये पहले सीखो। और उन माताओं से मेरा निवेदन है कि पहले बेटी को जो है घर का काम पूरा सिखलाओ। यदि आप अभिमान में रहोगे कि नहीं मेरी बेटी तो कमाएगी, नौकर रख लेगी, नौकर से भोजन नहीं खा सकते, आप भेद को समझो। नौकर भोजन बना करके नहीं दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, लेकिन उसमें शुद्धता की कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। शुद्धता की गारंटी मैं नहीं ले सकता। जैसा भोजन तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी बनाएगी, वैसा इस संसार में कहीं पर भी जो है भोजन नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी बड़ा से बड़ा होटल हो, कितना भी बड़ा हो, जो तुम अपने घर में एक परंपरा हो गई है, कोई मेहमान आ गया, भोजन गरम करो। भोजन गरम करना है या गरम गरम खाना है, आप विचार कर लेना। दोनों में भेद है। गरम गरम खाना है, गर्मा गर्म खाना है का मतलब क्या हुआ? उसको गरम करो। ये सुनने को मिलता है, किसी के घर जाओ तो बोलते भाई भोजन गरम करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। गर्मा गर्म खाओ,
गरम मत करो। यदि आपने गरम कर दिया वह स्वाद नहीं आएगा। विदेशी कंपनियां जो है भारत में आ चुकी हैं। इनके पास वहां से 1 करोड़ ले आता है अमेरिका से, यहां 100 करोड़ बन जाता है। आप भेद को समझो। आप इस अभिमान में मत रहो कि ऑर्डर दे दिया तुरंत खाना अभी ले आ देगा आपको। 10 मिनट के अंदर भोजन ले आ देगा आपको। ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं भारतवर्ष में। मेरे प्यारे प्यारे बेटियों और माताओं, आपसे निवेदन है, आप बताओ 10 मिनट के अंदर में जो है भोजन कौन ला सकता है? इसका मतलब वो पहले से बना हुआ है। 10 मिनट के अंदर में भोजन तैयार ही नहीं हो सकता है। लेकिन भारतवर्ष में ये सब कंपनियां जो है आ चुकी हैं। कुछ भी चाहिए आपको घर में पहुंचा रही हैं। आप सोच रहे हो कि हम तो बड़ा अच्छे हैं। नहीं, क्या मिला रही हैं उसमें बताओ। क्या खाओगे? तुम्हारा स्वास्थ्य क्या बनेगा? आपको अपंग बना रही हैं। और आप सोचते हो कि नहीं, मेरी बेटी तो पैसे कमाती है, वो वजह खुद कर लेगी। कितनी बेटियां हैं जो है कर लेगी? हजारों में कोई एक होता है। तू जो है बाकी सब करो, तुम जो करना है करो, लेकिन भोजन जो है अपने हाथ से बनाओ और गर्मा गर्म खाओ। गर्म करके मत खाओ। फ्रिज का भी रिवाज हो गया है। उतना ही बनाओ जितना खत्म हो जाए। एक रोटी कम खाओ, रखने वाला समस्या नहीं रहे। नहीं तो आपकी बेटी अझुरा जाएगी। वैसी आटा में कोई खराबी नहीं है। मैंने बोला भैया क्या खराबी है? बोला यही खराबी है, इनके पास पैसे हैं, रोटी बनाना नहीं आता, यही खराबी है। आटा में क्या गड़बड़ है? बोला कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, तो रोटी थोड़ा सा मोटी बना लो। चक्की वाले के पास मैंने पूछा तो बोला नहीं जो है अब मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, मुझे तो बेचना है। तो मैं बोला इस आटे का जो है क्या करोगे? तो बोला ये अभी जो है महीन पीस रहा है, उसी में डाल दूंगा, जो है चला जाएगा ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप सब कुछ कर लो, लेकिन जो है भोजन अपने आप बनाना सीखो। नहीं तो जो है हम लोग जो है, अमेरिका से आता है बोलता है यहाँ के औरतें रोटी जो है गोल कैसे बना लेती हैं। कौन सा मशीन है उनके पास? क्योंकि वहां तो रोटियां मशीन से बनती हैं। आप भेद को समझो। तो ये आपके ज्ञान को जो भुलवा देंगे। दही बना रहे हैं आपको 10 मिनट में, 20 मिनट में, कौन सा दही बनेगा आप बताओ? हमें सिखाया जा रहा है, कृष्ण की नगरी में दही हमें बताया जा रहा है। आप भेद को बूझो। अब चलो जो है अपना देश में, ये तो संसार ऐसे ही रहेगा, यही झामर झूमर है। आपको बेसिक काम आना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी जो है सक्सेस नहीं होगी। आप भेद को समझो। आपको भोजन बनाना पूर्ण रूप से आना चाहिए, बाकी चाहे कोई आए चाहे नहीं आए।
ये रोज आपके जिंदगी में काम आएगा। पढ़ाई लिखाई जो है उतना ही तक रहता है, बाद में उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत से समझदार औरतें हैं, बहुत से ऐसे भारत में समझदार लड़कियां भी हैं, छोड़ दिया नौकरी वोकरी जो है, बोला नहीं पहले हमारा घर। मैं मिलता रहता हूं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सुख के लिए दिन रात बेचारे पागल हो रखे हैं। पत्नी जो है रात को जो है सुबह 8 बजे से लेकर के वो शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक जो है नौकरी नौकरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो भोजन बनाना ज्यादा जो है कठिन काम नहीं है। 1 घंटे के अंदर में सब हो जा रहा है। आराम से जो है काम करते रहो। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और शादी विवाह जो है समय से करो। ये नहीं है कि जो है शादी विवाह तब करो जब आप एकदम सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। अब मैं बोलूंगा तो मुझे संसार मारने के लिए आ जाएगा। अब आप समझ जाना, यह संसार जो है मारने के लिए आ जाएगा। समय से शादी करो। शादी करने का मतलब ही यही है कि अब आपकी बेटी सब गुण संपन्न हो चुकी है। अब जो है पुत्र पुत्री जो है उत्पन्न करने के लायक हो चुकी है, तब शादी करो। सीधा सीधा बुझ जाओ। जब आपकी बेटी जो है, शादी का मतलब ही होता है पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लायक हो चुकी है। थोड़ा सा भेद को जो है समझिए। अब बहुत सारी बातें हैं, कहने से संसार मारने लगेगा। आप बुझ जाओ। तुलसी जो है अपने घर प्यार से नहीं पालना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है बेटियों को मारना शुरू कर दो। अंदर में प्रेम रखो, लेकिन बाहर से बिल्कुल टाइट रहा करो। उसे बता दो, आए भारत की बेटियों आपको जगना होगा, नहीं तो आपको जो है चावल भी वही खिलाएंगे, प्लास्टिक वाला भी खिलाएंगे चावल आपको। इसलिए खुद अपने आंखों से अपने हाथों से सब सीख जाओ। पूरा विश्व एक होने वाला है। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया हुआ है। मैं जो बातें बोल रहा हूं, जब हम लोग बचपन में थे तो बूढ़े बूढ़े संत रहते थे स्वामी जी के साथ रहे हुए। वो लोग कहते थे जिस दिन ये 5, उस समय गुफा नहीं बनी थी, अभी नींव खोदा गया था, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना खड़ा हुआ था। तो लोग कहते थे कि जिस दिन जो है ये गुफा बन करके तैयार हो जाएगी, 5 मंजिला, इसमें 5 संत बैठेंगे और एक ही दिन जो है पूरे संसार में जो है इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी और 5 संत बैठ करके 5 भूमियों का उपदेश एक साथ होगा। और वही ये काम हो रहा है। 40 वर्ष में ये सब बदल गया। आप अपना घर में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो और मैं भी आपकी वाणी को जो है सुन रहा हूं। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है।
पूरे संसार को एक होना बनाया गया है। कानून पहले ही बना दिया है स्वामी जी ने, विश्व राज्य विधान। ये सब जो है अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है भारत की तरफ जो है आंख गड़ाए हुए हैं। ये लोग जो है यहां बिजनेस के लिए आ रहा है, पैसे के लिए आया है। पहले ये पैसा खर्च कर रही हैं, आपको निकम्मा बना रही हैं। मैं इसे निकम्मा ही बोलूंगा। मतलब आपको सोचने का, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। आप घर से निकलते हो, हम बाजार जा रहे हैं, आपको आलू लेना है, प्याज लेना है, लहसुन लेना है, अदरक लेना है, लिस्ट बनाते हो, मन में सोचती हो, तब जाते हो। बहुत सी चीजें भूल भी जाते हो। पहले हम लोग थैला लेकर के जो है जाते थे बाजार में। आज के 40 साल पहले, हम लोग जो है 50 साल पहले उसी के लिए थैला खरीदते थे। आज आपको थैला लाने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे तो दुकानदार अपने आप थैला देगा। भेद को समझ जाओ। मैं पहली बार जो है इलाहाबाद में गया था, तो मेरा भाई पढ़ता था, तो मैंने बोला भाई चलो थोड़ा बाजार जो है सब्जी सुब्जी लेकर के आएंगे, थैला ले लो। बोला नहीं नहीं, थैला की जरूरत नहीं है, थैला वो खुद ही देगा। आप भेद को समझो। मैं बोला कैसे देगा, कहां देगा? बोला नहीं, यहां थैला अपने आप मिलता है। मतलब आपको अपना हिसाब से ये संसार चला रहे हैं। अभी शहरों में यही हो गया है। अभी प्याज चाहिए, अभी मिल जाएगा 24 घंटे, रातों दिन। लेकिन महंगा मिलेगा भाई, बाद में नहीं बोलना मुझे। जो चीजें जो है 80 रुपये पाव मिल रहा है बाहर जो है ना ठेले पर, उसमें जाने से वो जो है ना 100 रुपया दे रहा है। मैं गया हूं, मैं उसको बोला भाई ये बताओ, आप बढ़िया है, सब ठीक है, आप जो है लहसुन 100 रुपये पाव दे रहे हो, आप बताओ मैं क्यों लूं इसे? हमें तो ठेले पर जो 80 रुपया मिल रहा है। उसने बोला जो है ठीक है, आप 80 दे दीजिए। मैं ले आया उसी से जो है। तो आपको ये सोचने नहीं देंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो आए भारत की जो है बेटियों और माताओं, आपके जो हाथ का जो भोजन में स्वाद है वो बाहर किसी में भी नहीं मिलेगा। आपकी बेटी बनाएगी उसका स्वाद अलग है, माँ बनाएगी उसका स्वाद अलग है, बहन बनाएगी उसका स्वाद अलग है। इस संसार नहीं बूझेगा। इसलिए आप जो है जग जाओ, सारे काम करो, लेकिन सब समय से। भोजन का काम अपना हिसाब से करो। आप लोग जो है जैसा आप उसमें मन में डाल दोगे वैसा ही जो है उसकी वृत्ति बनेगी। जो है मां जैसा भोजन डाला उसमें, जैसी उसकी वृत्ति बनेगी। इसीलिए बोला जाता है भोजन बनाते समय शुद्ध विचार रखनी है, और शुद्ध विचार के लिए आपको सदगुरु के चरण रहना है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराण,
मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सहजल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसारती, आप जो है गुरु के चरण में रहना है, आपको महाप्रधान बनना है। आप बिल्कुल समझिए, आपको जो है महाप्रतिभावान बनना है। महाप्रतिभावान बनने के लिए आपको मन को रोकना होगा। महाप्रतिभावान बनने के लिए मन को आपको रोकना होगा। और मन जो है पूरी विश्व में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो मन को रोक सके। लेकिन आप व्यंगम योग में आ जाओ, मन अब वापस रुकेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोका न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोका न चाहे,
जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हार्दिनी, आप लोग किसी काम को जो है ना भार समझते हो, सेवा भाव में करो ना, कभी दुख होगा ही नहीं। आप लोग जो है किसी काम को जब करते हो तो उसे सेवा भाव में लिया करो। जब सेवा भाव में आप कर्म करोगे दुख नहीं होगा। अब को समझो, मेरे से आप कोई भी काम करो, खाना बनवा लो, सब्जी कटवा लो, लैट्रिन सफाई करवा लो, घर का सफाई, कोई भी काम दे दो, मैं कर लूंगा, कर भी लूंगा, करा भी दूंगा, सहायक भी बन जाऊंगा। आप भेद को नहीं समझ रहे। मैंने सारा काम किया हुआ है। मैं आपका घर आऊंगा, मैं ले आना, सब्जी में काट दूंगा, छौंक भी दूंगा, बना भी दूंगा। जी, आप भेद को समझिए। जो भी काम आप बोलोगे, झाड़ू भी मार दूंगा, क्योंकि हमने सारे काम किया है। लैट्रिन भी साफ कर दूंगा, ये सारे चित्त में हमारे है जो है। पैर भी दबा दूंगा, लो, वो भी मेरे में है। आप भेद नहीं समझना। पैर भी दबा दूंगा, क्योंकि मेरे भाव ऐसे नहीं है। आप भेद को समझिए। तो आपके जो बेटी को जो है वो सारी चीज आना चाहिए। पैर दबाया करो बेटी से, सिर में तेल भी डलवाया करो। भेद को समझो जो है, हर गुण में होना चाहिए, तब जो है आपकी बेटी जो है नंबर 1 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, उसके संस्कार में आना चाहिए सारी चीजें जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। ये उसका ट्रेनिंग का समय है, उसको प्यार नहीं दिखलाना है। प्यार अंदर में रखो और बाहर में जो है बिल्कुल टाइट रहा करो। किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये आपका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। माँ का जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। अब भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और यदि कुछ नहीं है तो यदि वो जो है ना साधना और सेवा, यदि आप उसको सेवा भाव में करोगे कोई दुख नहीं है। सेवा भाव में लिया करिए हर काम को, तो आपका जीवन जो है सुखमय होगा। काम तो करना ही पड़ेगा। एक चिड़िया भी जो है एक दाना ढूंढने के लिए मट्टी में सुबह से शाम तक जो है वो परेशान रहती है। तो कायली संसार में है, अपना घर में रहना था। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुण आनंद है, यह भ्रम कर अभिमान। शुरू की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, हर तरह का भोजन बनाया करो। ये नहीं बैग नहीं खाते हैं तो यही खाते हैं तो वो नहीं खाते, सब नहीं होना चाहिए। जो सीजन मिला है सब ले आओ, सब खिलाओ, सस्ता सस्ता वाला। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको फिर बाद में खाना पड़ेगा आपको इस आदमी है। हर सब्जी खाया करो जो सबसे सस्ता हो। ये नहीं कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, मेरी पीछे रहेगी। तुमको क्या पता है कौन सी परिस्थिति आएगी, उसको तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है, पता है। तो उस ट्रेनिंग सब खिलाओ, प्याज भी खिलाओ, लहसुन भी खिलाओ, अदरक भी खिलाओ। जो नहीं खाती है बोलो वही बनाओ। अब बोलोगे आप तो है हमें वो कर देंगे। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। हर तरह से खाओ, कभी चटके के ऐसा खाओ, कभी मक रोटी भी खाओ,
और कभी जो है वह पूड़ी भी बनाओ। आए सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी नमक और प्याज से ही खाओ, रहते हुए भी खाओ, चेंज करो सारी परिस्थितियों जो है। ये आपके लिए बहुत बड़ी जो है चीजें हैं। इनमें से जो चीजें आपके समझ में आए, करो, भाव आपके होने चाहिए। सेवा भाव भी किया करो। सेवा है वो, नौकरी नहीं है। बहुत सारी जो है भेद की जो है बातें हैं। आपको बस गुरु के चरण को पकड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की जानिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अपना देश में जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, और वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पवन पानी नहीं धरती आकाश, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देश, जहाँ वासी अइला हो। तो पवन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आगे क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालहो कलेशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँवासी अइलहो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी सार शब्द को गा लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ जाओ। ये कौन का हाथ था? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गगन ही द्वारे लौका लऊ की। गगन ही द्वारे लौका लऊ की। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। निस दिन एकी बाव। गगन ही द्वारे लौका लऊ की। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। निस दिन एकी बाव। तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनील जाय। तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनील जाय। जन्म जन्म दुख नाशी। जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धनंसा। प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको जीवन में एक ही चीज जरूरी है, वह जो है भक्ति। भक्ति सबसे पहला जरूरी है, तभी तो ज्ञान होगा। आपको जो है इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लोगे, फिर भी आप दुखित रहोगे, क्योंकि माया जो है बिना भक्ति की ये जो है रगड़ती रहती है। स्वामी जी बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। अमाया दुखदाई
ई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आप भेद नहीं समझ रहे। आप जो भी आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञानी हो, आप बहुत बढ़िया कर्म भी कर सकते हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, यदि भक्ति नहीं है आप पे तो सब मीठा मीठा नहीं होगा। देखो स्वामी जी बात वही कह रहे हैं, लेकिन इतना प्यार से कह रहे हैं ना, डंडा भी मार रहे हैं तो वो भी प्यार से। देखो तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। सभी रसदार रसदार नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं क्या कहूँ। अब देखो एक ज्ञान का पता चला है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप उसी से बूझ जाना। तो कोई कोई में बीज डालो तो तुरंत जम जाता है। अब भेद को समझो। आपकी जो है पति है या पत्नी है, मान लो कोई भी हो, तो आप कोई बात बोलोगे तो जो है आपका पति तुरंत तैयार हो जाएगा। भेद को समझना। और कुछ बात आज बोलोगे तो उसको बोलते बोलते 10 दिन में वो तैयार होता है। तो बीज उसी को बोला जाता है। जब आज आप बीज डाल देंगे तो तैयार होने में टाइम लगता है। भेद को नहीं समझ रहे। वैसे ही पत्नी के लिए भी है, लेकिन कुछ बीज जो है जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो पहले बीज डालना होता है। आप भेद नहीं समझे। तुरंत किसी को बुलाओगे तो नहीं ना होगा, इसीलिए उसको बीज जो जमने में टाइम लगता है। तो आपके देखिए, ये मनुष्य है, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, नाती है, पतोह है, बच्चे जो भी है, तो उनमें बीज डालना। बीज डालना मतलब कहना, बात को उनको जो है चित्त में डालना। तो कोई कोई डालने से वो तुरंत काम कर देती है, और कोई कोई डालने 10 दिन बोलने से तब वो काम होता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये सब आपने बूझना है। आप भेद नहीं समझ रहे। बीज डालने में, जमने में टाइम लगता है। अभी देखो बहुत सारी चीजें हैं, स्वामी जी बड़े प्यार प्यार से कहे हैं। तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो पूरा जीवन मीठा मीठा हो, आनंद आनंद हो, तो कहाँ रहना पड़ेगा? गुरु के चरण में, जहाँ बराबर आनंद है, आज भी है
पहले भी था, आने वाले जुगों जुगों में वही रहेगा। वही तो स्वामी जी आपको चलने के लिए बोल रहे हैं। स्वामी जी वही चलने के लिए बोल रहे हैं आपको। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाला न, ज्योति जगमगाला न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। शुरू के प्यारे प्यारे हंसहारनी, एक नई चीज का पता है। ये मूर्ख लोग जो है, देखो हमारे यहाँ परंपरा थी, अब जो है पता चला है कि जो पैर दबाता है हाथों से, पैर दबाने वाले को भी आराम मिलता है, और जो हाथ से मतलब दबाता है अंगुलियों से, सबसे ज्यादा लाभ होता है। आप भेद को समझो। अभी भी पता चला है कि जो पैर दबाता है वो ज्यादा मिला है। ये मूर्ख लोग जो है मतलब इसको उल्टा पुल्टा बता दे। जब आप उंगलियों से दबाते हो तो सारा एक हो जाता है। आप भेद को समझो। ये जो है जब आप उंगलियों से दबाते हो को, हाथ को, पैर को जो है, तो सारे हाथों में इक्वल प्रेशर हो जाता है। अभी आप जाते हो, वो जो है चिपक दे देता है, दबा करके रखो, दबा के रखो, तो जो है ये एक्यूप्रेशर हो जाता है। जो है पैर दबाना चाहिए, ये कोई इसमें बुराई नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप बुझ जाया करो। बोल रहे हैं कि पैर दबाने वाले को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो ये भारत की परंपरा एकदम सही थी। विदेशियों ने आ करके सब जो है झूठ साच जो है ना पढ़ा करके हमें जो है मूर्ख बना दिया। आप भेद को समझो। जो पैर दबाता है उसके पूरे शरीर का, उंगलियों का सारे एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये मेरे को जो है अभी अभी पता चला है, 3-4 महीने पहले, कि जो बोला गया है पैर दबाना माता का, पिता का, गुरु का जो है, इसमें लाभ जो है उस शिष्य को होता है जो पैर दबाता है। आप भेद को समझिएगा जो है, और दोनों को ही लाभ हो जाता है।
तो जो है हम लोग स्त्री पुरुष है, दोनों ही है, एक अर्धांगिनी है। आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है पुरुष प्रधान है, इसलिए थोड़ा उसको मतलब खराब माना जाता है। तुम्हारी पत्नी है, उसकी सेवा कौन करेगा बताओ? दूसरा आदमी लगाओगे? पति पत्नी एक ही है। आप भेद को बुझिए, समझिए और करिए। सारी बातें मैं कहने से गड़बड़ हो जाएगा। सबसे अधिक लाभ उसको होता है जो पैरों को दबाता है। अब इसी से आप बुझ जाइए सारी चीजें। ये पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो जो सुबह शाम जो है पैर दबाने की जो प्रथा थी, हम लोगों ने बंद कर दिया। हमने बोला मेरी बेटी जाएगी तो पैर दबाएगी। हम इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो वैसे ही झामर झूमर में रहो भाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। अभी अभी पता चला है मेरे को, 5 महीने करीब हो गया, कि जो पैर दबाता है सबसे उसकी पूरी उंगलियों की एक्यूप्रेशर हो जाती है। तो मेरे को समझ में आ गया, अरे चलो किसी दिन सत्संग में मैं बताऊंगा ये भेद की बात। ये जो है जो पैर को उंगलियों से दबाता है, आपको तो लगता है मेरा बड़ा सेवा कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक लाभ वो ले रहा है। उसके सारे उंगलियों की एक्सरसाइज हो जा रही है। तो भारतीय सनातन जो है ये बिल्कुल सही है। ये अंग्रेजों ने आ करके हमारी विद्या को जो है मूर्ख बना रहे हैं। आप भेद को समझिए और उसी हिसाब से रहा करिए। जो है मां का पैर दबाने में क्या बुराई है? ये बहुत सारी चीजें हैं। आप भेद बुझ जाया करो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और गुरु के चरण में रहा करो। जो है अब मैं वाणी को जो है यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय